याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके बैक में कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लहूलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके सामने ज्यादा दूर नहीं जाना है। हम काशी और लखनऊ या गोरखपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आज विकास का मॉडल अगर किसी को देखना है, हमारी अयोध्या धाम में आ जाएं, अयोध्या में आकर के देखें कैसे विकास होता है। आज अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा, सड़कें 4 लेन की हो गई, 6 लेन की हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, यहां पर अच्छे बस स्टैंड बन रहे हैं, नए नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होम स्टे के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज न केवल नौकायन बल्कि स्टीमर भी मां सरयू में चल करके एक नई सैर करा रहे हैं। राम जी की बेड़ी, ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार में हर जी की बेड़ी हो, वही एहसास करा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, यही तो विकास, यही तो श्रद्धालुओं का आगमन, यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो इस बात का भी विरोध कर रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान हुआ। पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अबे हमने कहा ये खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनके लिए धरती पे कोई जगह नहीं है। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शांति रहेगा। दंगा और दंगाई के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। ये लोग किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान के लिए नहीं, किसी बेटी बहन और किसी व्यापारी के साथ कभी नहीं खड़े होते, किसी युवा के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं।
लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं, बहनों और भाइयों, यह समय है अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो। इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई अपेक्षा नहीं, टिकट के लिए वो व्यक्ति किसी के पास नहीं गया, केवल भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़ना है। और बहनों और भाइयों, एक ही मिशन है, अयोध्या का विकास हो, मिल्कीपुर का विकास हो, रुधौली का विकास हो, बीकापुर का विकास हो। अयोध्या समग्र विकास की तर्ज पर आगे बढ़े, रोजगार का सृजन हो, बेटी और बहनें सुरक्षित हो, हर व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। और इस मिशन को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ही ले जा सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। घर घर जाइए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ इस चुनाव को जोड़िए और एक एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका है। क्या कोई भेदभाव हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि अयोध्या के साथ भेदभाव हुआ है? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं, ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोरी समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की और सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बाग के अलग अलग पुष्प हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहनों और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुके हैं और कल बसंत पंचमी का भी महापर्व है, अमृत स्नान भी है। मैं आप सबको ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन आयोजन से जुड़े हुए इस महापर्व की बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं, 5 फरवरी को मतदान होना है मिल्कीपुर में। 5 फरवरी के मतदान के लिए अभी से आप अपनी तैयारी करिए। एक एक घर में जाइए, डबल इंजन की भाजपा सरकार की, मोदी जी के और योगी जी के संदेश को घर घर में पहुंचाइए। बोलिए, सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व हमारे ऊपर, विकास का दायित्व हमारे ऊपर। आप चंद्रभान पासवान को विजयी बना करके भेजिए। ये पूरा मंच और सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, विकास की समग्र रूपरेखा मिल्कीपुर का बने, इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसी में आप सबसे मेरी अपील होगी कि कल सायंकाल प्रचार बंद होगा। प्रचार बंद होने के बाद घर घर अगले 24 घंटे मिलेंगे आपको घर घर जाने के लिए। घर घर आप जाइए, एक एक घर में जाइए, एक एक व्यक्ति से अपील करिए, एक एक व्यक्ति से इस बारे में कहिए कि किसी भी हाल में सम्मान बचने के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सम्मान देश और दुनिया में जो बढ़ा है,
ये सम्मान बरकरार बना रहे, इसके लिए चंद्रभान पासवान आवश्यक हैं। और चंद्रभान पासवान को इस आवश्यकता के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान के आह्वान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करो। जहां तक आवाज जा रही है, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।